अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा पहला अल इस्तिआज़ा वल बस्मला। बाकी हाफ चैप्टर हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम जो बाकी हाफ रह गया है उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। कि कुरान पढ़ने के वक्त मरदूद शैतान या रोंदे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। तो जब ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि पनाह तलब करनी है तो फिर हमें तावुज़ पढ़ना ही चाहिए। तावुज़ के जरिए ही हम अल्लाह की पनाह में आ सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बस रीडिंग के ही हैं। यू कैन से आप इसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, फिर भी एक दफा यहाँ से गुजार देती हूँ कि अगर बारी आहिस्ता आवाज में या अकेला कुरान पढ़ रहा है तो वो अल इस्तादा भी आवाज आहिस्ता आवाज में पढ़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम कभी कभी स्लो पढ़ रहे होते हैं और अल इस्तादा वल बसमला ऊंची आवाज में पढ़ के अपनी तरफ से किरात का आगाज करते हैं, अपने आप को बताने के लिए या किसी और को बताने के लिए। तो जैसे आप जिस टोन में जिस लहजे में आप बाकी तिलावा कर रहे हैं उसी में आप तावुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हालत नमाज में भी अल इस्तादा आहिस्ता आवाज में पढ़ी जाती है। अब वो हालत नमाज कोई सी भी हो सकती है, नमाज वो सिर्री हो सकती है, वो जहरी हो सकती है। सिर्री नमाजें आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, जोहर और असर। और जहरी नमाजें फजर मगरिब इशा। और इन नमाजों में हम फिर भी जो तावुज़ है ना वो आहिस्ता आवाज में ही पढ़ते हैं। इसीलिए ये बहुत से फिक्री मसाइल भी बन चुके हैं कि तावुज़ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो खैर तावुज़ पढ़ा जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन आहिस्ता आवाज में क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा था। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, ये पढ़ते थे, हदीस से साबित है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आ जाएं, अगर कोई शख्स बुलंद आवाज से तिलावत कर रहा हो तो फिर अल इस्तादा भी वो क्या करेगा, बुलंद आवाज से ही पढ़ेगा। और अगर किरात किसी आम बात या किसी काम या खाने की वजह से रोक दी जाए और इसके बाद अगर कुरान दोबारा मतलूब हो, पढ़ना मतलूब हो, तो इस्ताजा भी दोबारा पढ़ना चाहिए। ये भी हमें मालूम है, खाना खाना हो या किसी से घरेलू कोई भी बात करनी हो कुरान से हट के। लेकिन जैसे मैं आपसे तिलावत सुन रही हूँ, बीच में आपने कोई रूल नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी करेक्शन कर रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, आफ्टर दैट आप उसको कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वहां पे कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने उसी कुरान की करेक्शन और उसी की तफसीर या जो भी पॉइंट था उसके हवाले से हमने बात की है, तो फिर जरूरत नहीं है, हमने कोई दुनियावी बात नहीं। उसके बाद आ जाता है कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, सिवाय सूरत तौबा के। सूरत तौबा के क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। हमारे लिए बस इतनी दलील ही काफी है, बजाय इसके कि हम अपनी बनाई हुई दलाइल दें जब हमें मालूम ही नहीं है सही तरीके से। वैसे तो इसकी बहुत सारी हिकमतें निकलती हैं तफसील से देखें तो, लेकिन फिलहाल इतना काफी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ी तो हमें हमने भी नहीं पढ़नी। क्यों? उन्हें नहीं हुक्म हुआ होगा। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमने तावुद पढ़ना है और बसमला भी पढ़नी है। तो अब हमें, अच्छा इसको तावुज बोलते थे अक्सर, तो तावुज नहीं होता, इसका तावुज होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तावुज और तस्मिया या फिर इस्ताज़ा और बसमला। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्ताज़ा को बसमला और सूरत के साथ मिलाने के चार जायज तरीके हैं हमारे पास। इसको यानी इस्ताज़ा होगा, बसमला होगा और साथ आपकी जो भी सूरा होगी। जैसे अगर कोई तिलावत का आगाज सूरा की इब्तिदा से करना चाहता है तो फिर उसे चाहिए पहले इस्ताज़ा और बसमला पढ़े और फिर सूरा शुरू करे। ठीक है, तिलावत का भी आगाज है, सूरा का भी आगाज है, तो फिर उसको चाहिए लाजिम अल इस्ताज़ा और बसमला पढ़ना। चार जायज तरीकों से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले होता है जी क़त्उल जमी, तीनों को एक दूसरे से अलग अलग कर देना, कता यानी काट देना। और कैसे काटेंगे हम? पहले इस्ताज़ा पढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर बसमला पढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे और फिर सूरा शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम करते हैं, हमारा तरीका तिलावा मोस्टली यही होता है। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर वस्लुल जमी'। वस्ल कहते हैं जोड़ने को। ठीक है, तो तीनों को आपस में हमने मिला देना है। किसको मिलाना है? इस्तादा को, बसमला को, सूरत को। हमने एक ही सांस में पढ़ना है। कैसे? सांस खींच लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, तो ये आपने कहीं भी रुकना नहीं है, स्टे नहीं लेना, सांस नहीं तोड़ना, एक ही सांस में पढ़ना है। तीसरा पॉइंट वस्लुल बसमला बिस्सूरा। बसमला को सूरा के साथ मिलाना। तो क्या करेंगे? सिर्फ पहले इस्तादा पढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे, यानी सांस तोड़ देंगे हम अपना, और फिर दोबारा बसमला पढ़ के अगली सूरा को उसके साथ ही पढ़ेंगे एक ही सांस में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अच्छा, ये सबको क्लियर है? इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली जा रही हूँ। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हुई तो वो हैंड रेज कर सकता है बीच में। अच्छा, इसके बाद आ जाए नंबर 4 पे, वस्लुल इस्तादा बिल बसमला, यानी इस्तादा और बसमला को मिला देना है हमने। तो अलग किसको कर दिया? फिर अलग हमने सूरा को कर दिया। तो क्या है? इस्तादा और बसमला को एक ही सांस में पढ़ना, फिर रुकना और फिर सूरा शुरू करना। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सॉरी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर रुकेंगे और फिर हम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जो भी सूरा है उसका आगाज कर देंगे। तो ये 4 तरीके हमारे पास हैं। डिफरेंट तरीकों से पढ़ना भी चाहिए हमें, ताकि रवानी आए और हमें इसकी फसाहत का पता चले कि माशाल्लाह कुरान को हम कितने कितने तरीकों से, जायज तरीकों से पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये 4 जायज तरीके थे। जब हमने क्या किया? जब हमने तिलावत का भी आगाज किया और सूरा का भी आगाज किया। अब हम कहते हैं एक और कंडीशन हमारे पास आ गई है कि दो सूरतों के दरमियान बसमला कैसे पढ़ी जाए। अल बसमला बैन सूरतैन। क्या मतलब? यानी हम कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारी एक सूरा मुकम्मल हो गई, अभी हमने आगे भी पढ़ना है, आगे भी सूरा है, तो फिर उसके ऊपर बसमला लिखी होती है, तो उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं? कितने तरीके हैं आपके पास उस बसमला को पढ़ने के? तो सबसे पहले ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि दो सूरतों के दरमियान हमेशा बसमला पढ़ते हैं, सिवाय सूरह इनफाल और सूरह तौबा के। तो एक सूरा को खत्म करने के बाद दूसरी सूरा को उसके साथ मिलाने के 4 तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक नाजायज है और 3 जायज हैं। अब यहाँ पर आ गया कतउल कुल। अब वहां पे कतउल जमी वर्ड यूज किया गया था, यहाँ कुल यूज कर लिया गया है। मीनिंग दोनों का सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, यानी सारे के सारे, ठीक है, सबको, तीनों को जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कतउल कुल का क्या मतलब होगा? तीनों को अलग अलग पढ़ना। कैसे भला? पहली सूरा को आप खत्म करेंगे, फिर रुक कर सांस लेंगे, फिर बसमला पढ़ेंगे, फिर रुक कर सांस लेंगे और फिर अगली सूरा पढ़ेंगे। और नॉर्मली हमारे यहाँ यही तरीका राइज है। जैसे हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? अगर मैं पढ़ रही हूँ सूरह फलक का आखिरी हिस्सा और उसके बाद सूरह नास भी आ रही है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये हमारा तरीका है जो राइज भी है और ये जायज भी है। अच्छा, नेक्स्ट पे आए, वस्लुल कुल। तीनों को मिलाकर पढ़ना है हमने, ठीक है। वसल का मतलब पहले हो चुका, मिलाना। पहली सूरा की आखिरी आयत, फिर बसमला और फिर अगली सूरा की इब्तिदा एक ही सांस में करना, ठीक है। तो अब तीनों को हम एक ही सांस में पढ़ेंगे, तो सांस खींच देते हैं,
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. تو اس طریقے سے آپ نے تینوں کو ایک ہی سانس میں پڑھ دیا، یہ بھی جائز طریقہ ہے. یہ پریکٹس کیا کریں تاکہ ہمارا جو سانس ہے نا وہ لمبا ہو جائے، کیونکہ پھر بڑی بڑی آیات ہم سے نہیں پڑھی جاتی ایک سانس. تھرڈ سٹیپ دیکھیں کہ بسملہ کو اگلی سورہ کے ساتھ ملانا. بسملہ کو اگلی سورہ کے ساتھ ملانا یعنی پہلی سورہ کو ختم کرنا، پھر رک کر سانس لینا، پھر بسملہ کو اگلی سورہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا. جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. یہ تو ہو گیا جی جائز طریقہ. ٹھیک ہے، یہ تینوں جائز طریقے ہو گئے. اب آپ آ جائیں وہ طریقہ جو جائز نہیں ہے، الوجہ الذی لا یجوز. وہ طریقہ جو جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کہ بسملہ کو پہلی سورہ کے آخری حصے سے ملا دینا. یعنی پچھلی سورہ جو پڑھ رہے تھے، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ہم پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی ہم ملا دیں گے بسم اللہ کو، پھر رک کر سانس لیں گے، پھر اگلی سورہ شروع کریں گے. یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ سننے والے کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ بسملہ جو ہے وہ پہلی سورہ کی آخری آیت ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ جوائن کر دیا تھا نا، اور بعد میں سانس توڑ دیا، پاز لے لیا، وقف کر لیا، اور اس کے بعد اگلی سورہ ہم نے شروع کی. اگر میں پڑھوں تو کیسے بنتا ہے؟ یہ ایسے بنتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اب میں نے اس کے ساتھ جوائن کر کے اب رکی ہوں تو لگ رہا ہے نا کہ یہ پچھلی سورہ کا حصہ ہے، اور پھر بعد میں پڑھتی ہوں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. تو اسٹوڈینٹس اکثر اسی چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس میں چار طریقے جائز تھے اور کس میں نہیں. تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب کہ ابتدائی تلاوہ ہوگی آپ کی اور ابتدائی سورہ ہوگی تو چار جائز طریقے ہیں، لیکن جب بسملہ بین سورتین آ جائے گا، دو سورتوں کے درمیان بسملہ، تو آپ کے پاس تین جائز طریقے ہیں اور ایک طریقہ ناجائز ہے. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لینا ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تلاوت قرآن کے مراتب، اس کے رینکس کیا ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھنے کے تین مراتب ہیں. کسی جگہ پہ آپ کو ترتیل بھی ملے گا، یہاں تحقیق کی جگہ کسی بک میں، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس بک میں تین طریقے لکھے ہیں: تحقیق، حدر اور تدویر. لیکن جو ترتیل ہے نا، ترتیل یہاں پہ اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ ترتیل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ قرآن کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھا جائے جیسے یہ نازل ہوا تھا، جیسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں. اچھا، تحقیق کیا ہوتا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ قرآن کو ہم آہستہ آہستہ اور اطمینان سے پڑھیں، جس میں آیات کے معنی پر تدبر کیا جائے اور تجوید کے احکام کو بھی پورا کیا جائے. تو یہ قرآت کا سب سے افضل مرتبہ ہے. بہت سلو ہوتا ہے، ہر سپہ کو اس کا حق ہمیں تو محسوس ہو ہی رہا ہوتا ہے ہم دے رہے ہیں، لیکن سننے والے کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہر لیٹر کا مخرج اور اس کی صفہ بہت اچھے سے ادا کر رہا ہے. اللہ یہ ہے کہ اس کا مخرج صحیح نہ ہو تو یہ ہے کہ آپ اس کے معنی پر بھی تدبر کر سکتے ہیں. اتنا سلو آپ اس کو پڑھتے ہیں. اور موسٹلی پھر جب ہم تجوید کی کلاسز لیتے ہیں تو ہمیں یہی لہجے میں پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور اسی لیے قاری ایمن رشدی کی تلاوہ کو پریفر کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ پریکٹس کریں، کیونکہ ان کی تلاوہ بہت سموتھ ہے، بہت سلو ہے ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں حدر میں. یہ تجوید کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے تیز رفتاری سے پڑھنا ہے، یعنی ساری چیزیں ویسے ہی رہیں گی، بس آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی.
अब जब आपकी स्पीड तेज हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी मदूद भी की टाइमिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, आपके गुन्ना की टाइमिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। तो वही कि जब हम दूसरे कुर्रा को सुनते हैं जो हदर में तिलावा करते हैं, या जो अ, अक्सर तरावी में, नमाजों में, कभी स्पेशली तरावी में जब उन्होंने पूरा पारा मुकम्मल करना होता है तो हदर में तिलावा करते हैं, तो फिर हम लोगों को, आम जैसे लोगों को लगता है कि ये बंदा सही नहीं पढ़ रहा है, इसने तो मद ही नहीं की, इसने तो पूरा ही नहीं पढ़ा, इसे तो गुन्ना ही नहीं उतना किया, इसको तिलावा नहीं आती। वो कर सही रहा होता है, हमारे इल्म में कमी होती है, तो अपने इल्म को हमने बढ़ाना है कि वो सही कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली उसके गुन्ना की मिकदार, इसीलिए जो आपको कहा जाता है ना कि गुन्ना एक अलिफ के बराबर करना है, दो अलिफ के बराबर करना है, तो ये सही नहीं कहा जाता। इसीलिए इसकी करेक्शन करवाई गई है अब इस बुक के जरिए कि एक अलिफ के बराबर कुछ नहीं होता। गुन्ना गुन्ना की मिकदार डिपेंड करती है आपकी अपनी स्पीड पे। जितनी कारी की स्पीड होगी, वो तहकीक में पढ़ रहा है तो उसके गुन्ना की मिकदार और मद की मिकदार और होगी, वो हदर में पढ़ रहा है तो उसकी और होगी। अब जो हदर के पढ़ने वाले के 2 काउंट्स है ना, वो 2 काउंट्स तहकीक में पढ़ने वाले के नहीं हो सकते, उसके ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, ताकि हम मजीद जो एक दूसरे पे उंगलियां उठाने और अपने नाकिस इल्म को दूसरों की कम इल्मी बताते हैं, तो ये सही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं तदबीर में। तदबीर क्या होता है कि ये तजवीद के अहकाम को मलहूज रखते हुए दोनों मरातिब यानी तहकीक व हद्र की दरमियानी हालत में तिलावत करना। तो ये हमने दोनों के दरमियानी हालत में तिलावत कर देनी है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये हमारा बेहतर हो जाएगा। यानी हम जब घरों में तिलावा करते हैं ना, अक्सर तो तदवीर में ही कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब आप तजवीदी लिहाज से करते हैं तो तहकीक में करें तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक आयत पढ़ भी देती हूँ ताकि थोड़ा सा वाज़िया हो जाए। जैसे अगर मैं सूरह मसद पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ूंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वतब। تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. तो ये मैंने तहकीक, तदबीर और हद्र, ये तीनों मरातिब में पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको फर्क महसूस हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है जो लहन और इसकी अक़साम। आप अपनी बुक खोल लें, वैसे बुक है आपका पेज नंबर 23। लहन क्या होता है जी? हुवल ख़तअ वल मैलु अनिस सवाबि इंदल क़िराअत। अच्छा जी, खता तो आपको पता ही है, हुवल ख़तअ, खता यानी गलती है, वल मैल, मैल किसे कहते हैं? अल इनहिराफ को, इनहिराफ करना, फिर जाना। अनिस सवाबी, सवाब किसे कहते हैं? दुरुस्तगी को, सही, ठीक है। इंदल क़िराअती, तो किरात में यानी तिलावत में, तो तिलावत के दौरान गलती करना और सही तिलावत से इनहिराफ करना लहन का मतलब है, ठीक है। अब हमारे पास लहन की आगे से 2 इकसाम हैं, एक होती है लहन जली, एक होती है लहन खफी। बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह। लहन जली को देखते हैं। लहन जली क्या होती है? ये बड़ी और नमाया गलती होती है, और ये किसकी गलती होती है? ये तलफ़ुज़ की गलती होती है जो तिलावत की सेहत को मुतासिर करती है। पता है नजर इससे कि ये मानी पर असरअंदाज होती है या नहीं होती। पता है नजर यानी हमें फर्क नहीं पड़ता, या अगर हम इस पे गौर फिक्र, इस पर नजरसानी ना करें कि ये मायनी पे असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही, मायनी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर तो वो तलफ़ुज़ की गलती है तो उसकी तिलावत की सेहत को मुतासर कर रही है, तो वो फिर लहने जली होगी, ठीक है।
इस तरह की गलती कब होती है? लफ्ज की बनावट में होती है या फिर हरूफ में होती है। यहाँ पे आपकी बुक में इसको डिस्क्राइब अच्छे से बयान यहाँ पे किया हुआ है, इसको मैंने थोड़ा पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। हम क्या पढ़ते हैं? अलहम्दु को अलहम्दु पढ़ दें, मखरज चेंज कर दिया ना। अलहम्दु पहला है, दूसरा क्या है? अलहम्दु। बहुत डिफरेंस आ गया। और ये कौन जान सकता है? जिसको खुद मखारिज आते होंगे, तजवीद का इल्म होगा। तो इसलिए ये आपके पास लहने जली आ जाएगी। फिर दूसरा क्या है? किसी हर्फ को बढ़ा देना। ये क्या पढ़ते हैं हम? नअबुदु। हम क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो नअबुदु करते हैं तो सारा मायने ही चेंज हो जाता है। नअबुदु, बुदु, बस इसको 1 काउंट ही रखना है, 2 काउंट्स नहीं देने, बढ़ाना नहीं है। ये भी लहने जली में आ जाएगा। और फिर है किसी हर्फ को कम कर देना। जैसे इया का है, इसमें या के बाद देखें अलिफ आ रहा है, इसको 2 काउंट्स देने हैं हमने। अब हम क्या करते हैं? इया का जल्दी में पढ़ देते हैं। तो किसी हर्फ को कम करना भी लहने जली में आ जाएगा, यानी हर्फ को ज्यादा करना, हर्फ को बढ़ाना और हर्फ को कम करना और एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, ये तीनों चीजें लहने जली में आ गई। फिर उसके बाद है हरकत और सकनात को एक दूसरे की जगह पढ़ देना। यानी कहीं पे लेटर साकिन है तो आप उसको हरकत दे दें, और अगर कोई मुतहर्रिक है, मतलब फतहा है किसी के ऊपर, तो आप उसको कसरा पढ़ दें या कसरा को दम्मा पढ़ दें। तो ये सारी चीजें इस पॉइंट में आ जाएंगी। जैसे अनअमता है, इसको आप अनअमतु पढ़ दें, या फिर आप नून के ऊपर फतहा लगा दें, हालांकि ये साकिन है तो आप पढ़ें अनअमत, अनअमतु। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स इसी पॉइंट में आएंगी, लहने जली में। लास्ट वन इज मुशद्दद हर्फ की जगह मुखफ़फ़ और मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद पढ़ना। जैसे एक वर्ड है हमारे पास मालिकी, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? हम उसको पढ़ देते हैं मालिकी, लिकी। जब लिकी पढ़ते हैं तो काफ पे हमने शद्दा डाल दी। अब ये क्या था? मालिकी, ये मुशद्दद नहीं था, यानी ये मुखफ़फ़ था, हमने इसको मुशद्दद बना दिया। और इसी तरह ये अगर वर्ड है इया का, हम इसको इया का पढ़ दें तो ये मुशद्दद था और इसको मैंने मुखफ़फ़ बना दिया, तो ये भी लहने जली में आ जाएगा। हुक्म क्या है? असल चीज जो है हुक्म इसका है जी हराम। यहाँ पर आके ना इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि ये हराम दर्जे की गलती है जो हम न जाने कितने अरसे से कर रहे थे और हमारे आसपास के लोग अभी तक कर रहे हैं। और यही फिर ये जो हुक्म है ना, यही हमें मजबूर करता है दूसरों को पढ़ाने पे और खुद अपना तलफ़ुज़ बेहतर करने पे, कि अगर हम, ऐसा ना हो कि हम सवाब कमाने के लिए पढ़ रहे हैं और हम सवाब की बजाय कुछ और ही कमा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। अच्छा, ये है हराम दर्जे की गलती। क्यों? क्योंकि ये पुरानी इबारत को बदलकर असल मफहूम से हटा देती है। ठीक हो गया, ये उसका हुक्म भी चला गया। अब आ जाए आप लहने खफी को। लहने खफी, इसको कहते हैं लहने खफी मुस्ततिर, मुस्ततिर भी कहते हैं। मुस्ततिर का मतलब भी होता है छुपी हुई। अब ये 2 दफा आया है आपकी बुक में, पेज नंबर 24 पे देखें, लहने खफी मुस्ततिर, मख्फी और छुपी हुई, यानी ताकीद है इसमें, इसलिए 2 दफा ये आया है, वरना मीनिंग्स इनके चेंज नहीं है। ताकीद के लिए 2 वर्ड्स आए हैं जिनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। तो कौन सी गलती होती है? ये वो गलती है जो लफ्ज या हर्फ में वाक़या होती है और जिसकी वजह से क़िराअत में खामी पैदा हो जाती है, जो सिर्फ एक माहिर कारी ही जान सकता है। ये गलती ना तो अल्फाज के मायने में होती है और ना ही लुगत या ग्रामर में। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला पढ़ा था कि वो उसकी या तो उसके हरूफ में चेंजिंग्स होती हैं, बनावट में, या फिर उसके मायने वगैरह चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है? क़िराअत में खामी पैदा हो जाती है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और ये किस में होती है? लफ्ज या हर्फ में होती है। हुक्म इसका क्या है? इसका हुक्म जो है ना, वो कारी की नौयत के एतबार से मुख्तलिफ होता है। कारी की नौयत के हिसाब से क्यों मुख्तलिफ होता है? क्या मतलब इस बात का? अब इस बात का मतलब ये है कि अगर तो कारी जो है वो कुरान का इजाजा हासिल कर चुका है,
बिलमुशाफा किरात से। और आपको पता है इजाज़ा किसे मिलता है? इजाज़ा सिर्फ उसी को मिलता है जिसको तजवीद भी अच्छे तरीके से आती हो और जिसने कुरान हिफ्स किया हो। फिर वो आपको अपने किसी उस्ताद को सुनाता है, अपना हिफ्स सुनाता है अच्छी तजवीद के साथ। और जैसे वो एक ही सिटिंग में तो नहीं होता, खैर जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसमें वो उनको सुनाते हैं। तो फिर उनके जो मुअल्लिम होते हैं वो इजाज़ा का अगर देने का हक रखते हैं, यानी उनके पास ये एबिलिटी है, तो फिर वो उनको इजाज़त दे देते हैं। तो अगर तो कारी कुरान जैसे हमारे ये जो उस्तादा सिरफिंसकी हैं, करीमा सिरफिंसकी, इनको भी इजाज़ा मिला हुआ है माशाल्लाह। तो अगर कारी कुरान का इजाज़ा हासिल करने के लिए बिलमुशाफा यानी क़िरात कर रहा है, बिलमुशाफा यानी आमने सामने बैठ के, तो फिर लाजिम है कि इसकी क़िरात जो है ना वो लहने खफी मुस्ततिर से पाक हो। हम्म? इसके लिए इन गलतियों का कसदन इर्तिकाब जायज़ नहीं है, ख्वाह मायने तब्दील ना भी करें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम एक आलिम दीन से कुछ और चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल अमल करता है, जितना उसको पता है उससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जितना जिसका दर्जा है, जितना जिसको नॉलेज है, उसकी उतनी ही पूछगिछ होगी। उसी हिसाब से यहाँ कहा गया है कि इसका हुक्म कारी की नौयत के एतबार से मुख्तलिफ है। ठीक है। लेकिन अगर कोई आम कारी है, मामूल की तिलावत सीख रहा है और फिर उसमें वो माहिर भी हो चुका है और अब वो अहकाम का इल्म भी रखता है, तो फिर क्या है, तो फिर उसके लिए उनके बगैर तिलावत करना मुनासिब नहीं है, उसके लिए भी मुनासिब नहीं है। अगर कारी आम लोगों में से है, यानी बिल्कुल तजवीद का उसको नहीं पता, जैसे हम थे दौरे जहलियत में, अच्छा, और वो तिलावत को खूबसूरत बनाने वाली सिफात भी छोड़ देता है, या कोई हर्फ सही तौर पे अदा नहीं करता, तो इंशाअल्लाह ताला उसको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उसको इल्म नहीं था। लेकिन उसको इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसकी लाहने खफी की बिना आगे दो किस्में हैं। पहली तो ये है कि तजवीद का बुनियादी इल्म रखने वाले इन गलतियों से बखूबी आगाह होते हैं, जैसे इदगाम ना करना। यहाँ पे तो बस एक एग्जांपल दिया, आपको सारे रूल्स का पता है। इदगाम, इकलाब, इख्फा, इजहार, दूध, ये सब चीजें किस में आती हैं? ये इसके हुस्न में आती हैं। ठीक है। तो ये लहने खफी में आएंगी अगर इनमें कोई कमी बेशी हो जाती है। और इसको हर जो कारी कुरान है ना, जो जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है, वो आराम से उसको पहचान ले। दूसरा क्या होता है, दूसरी वो गलतियां होती हैं जो सिर्फ कुरान के माहिर ही जान सकते हैं। इसीलिए फिर आपको डिफरेंट लेवल्स करवाए जाते हैं। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, फिर 4 और 5 पता नहीं कितने, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप इन सारी चीजों से निकल जाए, स्टेप बाय स्टेप। और वो गलतियां क्या होती हैं जो माहिर कुरान जो है वो ही जान सकता है, वो ये है कि रॉ में जैसे ज्यादा गैर जरूरी क्या कर देना, तकरार की तरह, क्योंकि उसकी सिफा होती है ना तकरार, तो हम एक्स्ट्रा ट्रिलिंग कर देते हैं, अर रहमान, हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। इतनी ट्रिलिंग तो नहीं करनी ना हमने, या बिल्कुल ही ट्रिलिंग ना देना, उसको बिल्कुल ही तकरार ना लाना, ये भी उसकी लहने खफी में ही आएगा। अच्छा, दम्मा को दम्मा और फतहा के दरमियान पढ़ना, जैसे ये कुल तुम है तो इसको मैं पढ़ूं कुल क, ठीक है, कुल तुम क, होंठों को पूरा गोल नहीं करूंगी तो कुल तुम की साउंड आएगी, कुल तुम नहीं होता, कुल कुल, और ला पे पुल बैक करना है, कुल तुम। ठीक है। फिर जैसे कसरा को कसरा और फतहा के दरमियान पढ़ देना, कसरा को कसरा और फतहा कैसे, अलैहिम है ना, ये तो गलती बहुत ही लोगों में होती है, आप लोगों ने भी किरात सुनी होगी। अलैहिम पढ़ते हैं हम, बहुत मजबूर होती है हमारी यालीन, तो अलैहिम, लय भी खराब हो गया, हिम भी खराब हो गया, अलैहिम, हिम, इसलिए आपके फतहा कसरा दम्मा शाप होनी चाहिए। फतहा को कसरा और फतहा के दरमियान पढ़ना, जैसे फलन। अब ये कसरा और फतहा के दरमियान कैसे मैं पढ़ूंगी इसको, फै, फै हम पढ़ते हैं ना, अक्सर काफ को लोग हिला देते हैं, काफिरूना, हाँ, कै नहीं होता, का होता, इस तरह से फै नहीं, फा फलन, फलन, लन, लाम भी बहुत मजबूल होता है लोगों का, स्पेशली अल्लज़ी वाला जो वर्ड, गौर कीजिएगा उसको कैसे पढ़ते हैं हम, अल्लज़ीना, अल्लाह, अल्लाह, हम अपनी तरफ से उसको लाम को लाइट करते हैं। लाइट करने के लिए हम जबान को पीछे से जो करना चाहिए उसको हमें नीचे लाना चाहिए,
वो हम नीचे नहीं लाते, आगे से हम अपने होंठों को फैला देते हैं और हमें लगता है कि हम उसको लाइट कर रहे हैं। अल्लज़ीना, तो ये गलत हो जाता है जी, अल्लज़ीना होता है, अल्लाह नहीं होता। और आखिरी यानी यही है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये वाली, ये होती हैं इत्माम हरकात। इनको क्या कहते हैं, इत्मामुल हरकात, ना करना, यानी हरकात की अदायगी पूरे तरीके से ना करना। गम्मा के लिए पूरा होंठों को अच्छे से गोल ना करना, कसरा के लिए अपने निचले जो को ना स्ट्रेच करना, और फतहा के लिए अपना इंफिताह ना करना, मुंह को ना खोलना सही तरीके से। तो ये सारी लहने खफी में आ जाएंगी इंशाल्लाह ज़बरजल। तो ये हमारे हो गया जी टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट है हमारा। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। आज मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं बताई, आपको ये बातें पहले से ही पता होंगी इंशाल्लाह ज़बरजल। तो क्लास को करते हैं एंड, और अब आप लोगों की बारी है जी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।